सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 2 ऑफ फ्री लीडरशिप प्रोग्राम। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले स्टीव जॉब्स से लीडरशिप क्वालिटी के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस लेसन के बारे में। सो आई होप कि आप भी एक्साइटेड होंगे, पेन और नोटबुक लेके आप बैठ चुके होंगे, न्यू पॉइंट्स को सीखने के लिए रेडी होंगे। सो बढ़ते हैं आगे लेसन की तरफ। सबसे पहले स्टीव जॉब्स का एक बेस्ट कोड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है, डोंट वेट व्हेन यू आर यंग, डू समथिंग बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज एंड कीप दैट इन माइंड। मतलब क्या हुआ इसका, स्टीव जॉब्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब आप यंग होते हैं तो कुछ नया कीजिए, कुछ रिस्की कीजिए। रिस्की मतलब यानी जब आप यंग है, यानी 18 to 25 की जब आपकी एज होती है वो एक हाई रिस्क एज होती है। हाई रिस्क यानी आपके पास इस टाइम के अंदर कुछ गंवाने के लिए ज़्यादा होता नहीं। ये टाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं होती। अगर हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं यानी जो यंग हसलर्स होते हैं, उन लोगों के पास ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है खास। तो इस टाइम के ऊपर हम लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क इन द सेंस कि अगर आपको कोई न्यू वेंचर करना है, कोई न्यू बिजनेस करना है, ठीक है, कुछ नई चीज़ को ट्राई करना है, तो आप इस एज के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका रिस्क कम है, आपको अपनी फैमिली को मतलब ठीक है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बट इतनी ज़्यादा खास नहीं होती ताकि आप अपना इतना बड़ा रिस्क ना ले पाएँ। आप जितना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो इस एज के अंदर ले सकते हो। स्टीव जॉब्स ये कहना चाहते हैं। आफ्टर दैट वो कहते हैं समथिंग बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज़। कुछ आपके पास ज़्यादा कुछ लूज़ करने के लिए है नहीं। अगर आप एक साइड इनकम मतलब एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपको जो इनकम आ रही है, अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं ट्राई, आप रात के टाइम पे वो कर रहे हैं और कहीं पे मान लो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और वो लूज़ भी हो गया, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो मेरा खर्चा है, मेरा घर का खर्चा ही नहीं निकलेगा। इतना कोई आपका रिस्क नहीं होता, क्योंकि आपकी जो 18 to 25 की एज होती है उसमें। उसके बाद एंड कीप दैट इन माइंड, इसको अपने दिमाग में रखिए और रिस्क करते हुए अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्टीव जॉब्स से सीखते हैं लीडरशिप क्वालिटी को कि वो कैसे सोचते थे और कैसे वो अपने इतने बड़ा जो एप्पल है, यानी एप्पल कंपनी को इतना बड़ा लेके जा पाए। 3 ट्रिलियन कैपिटलाइजेशन की जो एप्पल कंपनी यानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। देखते हैं विजन, पीपल विद पैशन कैन चेंज द वर्ल्ड। जिन लोगों के अंदर पैशन होता है यानी कुछ करने का जुनून होता है। एप्पल जो कंपनी थी, उनके जो स्टीव जॉब्स थे, उनके पीछे का विज़न था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना मार्केट में जिससे लोग कनेक्ट हो पाएँ और कुछ नई चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ। वो एक थिंग होती है ना, प्रीमियम चीज़ को लेके आना चाहते थे। वो पैसे के लिए नहीं कम्पीट कर रहे थे, वो क्वालिटी के ऊपर कम्पीट कर रहे थे। वो चीज़ आप अभी भी देख सकते हैं। एप्पल के जो आईफोन्स होते हैं, एप्पल के जो मैकबुक्स होते हैं, एप्पल के जो आईपैड्स होते हैं, वो आज भी अगर आप मान लो कोई किसी पर्सन ने 5 साल पहले भी वो कोई आईपैड लिया था, वो आज भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के अंदर काम कर रहा होता है। एक्सेप्ट कि जो 5 साल पहले किसी ने विंडोज़ का लैपटॉप लिया है, वो आज भी उस कैटेगरी में उस स्पीड के साथ काम कर रहा हो, वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट एप्पल से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम लोग ने आज कोई प्रोडक्ट लिया एप्पल का, तो वो आज से आगे आने वाले 5 साल 7 साल अच्छी तरह से काम करेगा। और वो चीज़ हम लोगों को देखने में मिलती है, वो जो होती है क्वालिटी। और स्टीव जॉब्स का विज़न ही एप्पल कंपनी के साथ था कि कुछ ऐसा प्रीमियम चीज़ बनाई जाए जिससे लोग जुड़ सके, इस हद तक जुड़ सके कि वो उस चीज़ को छोड़ ना पाएँ। और आप लोग देखिए बात है कि एप्पल कंपनी के जो लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो एप्पल से दूर नहीं जा सकते। मतलब उनको एप्पल के अलावा कुछ चाहिए नहीं। अगर उन्होंने एक बार एप्पल यूज़ कर लिया, दैट इज़ द थिंग फॉर उनके लिए एप्पल ही सब कुछ है। उनको और चीज़ के ऊपर जाने नहीं, उनका एंड्रॉइड के ऊपर जाना ही नहीं है। वो चीज़ वो लेके आ पाए। और वो जो चीज़ थी वो उनका पैशन था कि उनको कुछ ऐसा मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। सो विज़न उनके पास था कि मेरे को कुछ एक प्रीमियम चीज़ लेके आनी है, ठीक है, मार्केट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर। विज़न उनके पास था, पैशन उनके पास था, और इस तरीके से वो दुनिया को चेंज कर पाए। अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एक विश्वास जो होता है ना, वो सब कुछ है, कह सकते हैं। जो माइंडसेट मेन यहाँ पे मैं कहूँगा एवरीथिंग इज़ पॉसिबल का जो कोट है जो स्टीव जॉब्स की तरफ से है कि हर एक चीज़ पॉसिबल है। अब कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कैसे पॉसिबल है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है, नहीं, उतना ही नहीं पॉसिबल। बट एवरीथिंग पॉसिबल यानी जो आप सोच सकते हैं वो चीज़ आप लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोग कहते हैं कि मेरे को इतना पैसा कमाना है, या मेरे को इतना फेम चाहिए, या मेरे को ऐसा बॉलीवुड एक्टर बनना है, या एक ऐसा यूट्यूबर बनना है, या कुछ ऐसा आर्टिस्ट बनना है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वैसा काम किसी पर्सन ने पहले किया है? अगर उसका आंसर है हाँ, तो मैं कहता हूँ आप कर सकते हो। अगर उसका आंसर है नहीं, तो फिर वो तो पहले हुआ ही नहीं। तो मैं ये भी नहीं कह सकता, हाँ हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं भी हो पाएगा, ठीक है। बट अगर किसी पर्सन ने उस बात के ऊपर कुछ किया हुआ है, ठीक है, मान लो अब आप कहते हो कि मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, एलोन मस्क हैं, उनको देखते रहो, करते रहो,
सोचो कि आप पूरी दुनिया की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो जिससे आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिले। सोच सकते हैं ना। अगर इलॉन मस्क एक सब दुनिया का सबसे अमीर पर्सन बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं अगर आपका विजन है तो। हाँ, जस्ट ये बात है कि जितने मेहनत उन्होंने की आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अपने दिमाग में ना एक विश्वास बैठा लो कि मैं जो सोच सकता हूँ वो चीज़ हो सकती है। ये आप स्टीव जॉब से लेके जा सकते हैं। आज की ये जो लेसन है, इसमें मैं एक चीज़ जो आपको कहूँगा आप इस लेसन से लेके जाइए, वो है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये जो विश्वास है ना आपके अंदर, जो ट्रस्ट आ जाएगा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यानी आपके नेगेटिव टाइम में भी, यानी बुरा समय आ गया, ठीक है, उस बुरे समय में भी अगर आपके अंदर विश्वास होगा ना कि यार कुछ हो सकता है, हाँ जो मैं सोचता हूँ वो चीज़ हो सकती है, ठीक है, वो विश्वास आपको आगे लेके जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप कोई गलतियाँ कर रहे हो उसको देखते रहिए कि गलतियाँ क्यों हो रही है, उसको दोबारा नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है, बट ये जो विश्वास होता है ना वो आपको ज़रूर लेके जाएगा आगे। स्टीव जॉब्स को भी विश्वास था, उनके बहुत ज़्यादा फेलियर्स हुए थे, ठीक है। जब मैकबुक का लॉन्च था, फर्स्ट लॉन्च था, उसके फर्स्ट लॉन्च होने से पहले जस्ट 1 घंटा पहले जो मैकबुक थे वो क्रैश हो गए थे, उनके सॉफ्टवेयर्स काम नहीं कर रहे थे जस्ट 1 घंटा पहले उस लॉन्च का। और उस लॉन्च में उनका इतना पैसा लगा था कि उसको वो दोबारा रीलॉन्च होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जस्ट जो एक उनका माइंड में था कि यार हो सकता है, ठीक है। जो स्टीव वॉज़नियाक थे उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई साहब ऐसे नहीं ऐसे करो, वो चीज़ चल जाएगी, जस्ट फॉर लॉन्च किया हम लोग इस सॉफ्टवेयर को चला पाएँ। स्टीव वॉज़नियाक ने वैसे ही किया और वो सॉफ्टवेयर चल पड़े और वो 1 घंटे के बाद वो लॉन्च सक्सेसफुली हो पाया। दैट इज़ द थिंग। आगे बढ़ते हैं। बिलीव योर सेल्फ माइंडसेट आ गया, अपने ऊपर विश्वास रख लो। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, विज़न के बारे में, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बिलीव योर सेल्फ, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये एक मेंटल लेवल के ऊपर आपको एक लीडर बनाएंगी। जब आप एक मेंटल लेवल के ऊपर जब आप एक लीडर बन जाओगे ना, अगर आप ये चीज़ अपने दिमाग में भी लेके आ रहे हो ना, तो आप एक आगे जाके एक बहुत तगड़े लीडर बनने वाले हो ईजिली, क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब होता है कि मैं अभी नहीं कह रहा, आपका जब बुरा टाइम आया था, कई बार ऐसे मुश्किल टाइम आया था कि हम लोगों को विश्वास होता है यार, हम लोग कहते हैं कि यार छोड़ दे सब कुछ, क्यों ही हो रहा है मेरे साथ क्यों सब कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है। उस टाइम हमारी पावर टूट जाती है, बट उस टाइम ये 2 चीज़ें याद रखोगे तो आपको हिम्मत मिलेगी आगे बढ़ने की। पहला, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है, जो चीज़ आप सोच रहे हो वो चीज़ पॉसिबल है, वो आप विश्वास रख लो। आगे आता है बिलीव योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो कि यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इस दुनिया में हम क्या कहते हैं कि अगर कोई भी साथ छोड़ सकता है, आप अपना साथ नहीं छोड़ सकते हो। जब तक मरोगे नहीं तब तक खुद का साथ नहीं छोड़ सकते, तो क्या ही है। तो कोई पर्सन, चाहे वो कोई भी है, आपके जितना मर्जी लव्ड वंस है, जितना मर्जी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बट कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा उनकी भी मजबूरी होगी, वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो उस टाइम के ऊपर आप अकेले ही अपने साथ खड़े होगे। जब अकेले ही चलना है एक सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में जब अकेले चलना है, तो किसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत ही क्या है हमें। अपने ऊपर विश्वास करो कि मैं कर सकता हूँ, और जो आप विज़न लेके चल रहे हो उसके ऊपर विश्वास करो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बी हंग्री, यानी नॉलेज के भूखे रहो हमेशा। अगर कोई पर्सन आपको मिलता है जिसको आपसे ज़्यादा पता है, आपसे ज़्यादा जानता है, वहाँ पे जस्ट बैठ जाओ जाके और सुनते रहो वो क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर आपको बोलना है तो आपको जस्ट वहाँ पे क्वेश्चंस पूछने के लिए बोलना है, ठीक है। बी हंग्री एंड बी फुलिश, बेवकूफ़ बन जाओ। बेवकूफ़ मतलब अपने आप में, अपने दिमाग में ये सोच लो कि यार मैं बेवकूफ़ हूँ। चाहे आपको दुनिया जहाँ का जितना मर्जी ज्ञान है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपको मिल जाएगा जिसको आपसे ज़्यादा ज्ञान। इस दुनिया में इतनी नॉलेज है कि आप एक ज़िंदगी में कभी इकट्ठे नहीं कर सकते, तो किस चीज़ का गुरूर कर सकते हैं। हम लोग अपने ऊपर इतना नहीं कह सकते कि यार मेरे को सब कुछ पता है। जैसे कि यार मेरे को सब कुछ पता है, वो वहाँ से उसका डाउनग्रेड शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आपने लर्निंग्स को स्टॉप कर दिया तो अर्निंग्स को भी आप स्टॉप करने वाले हो। लर्निंग्स को आपको हमेशा बढ़ाते रहना है। बेवकूफ़ बन जाओ, यानी आप समझ लो कि मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो क्या होगा, आपका माइंड खाली हो जाएगा। यानी आप अगर एक पोर्ट है, पोर्ट में अगर मैं पहले पानी भर दूँ, उसके ऊपर चावल डालूं या कुछ और डालूं, तो वो बाहर गिरने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले कुछ भरा हुआ है। अगर वो पोर्ट खाली होगा तभी मैं उसमें कुछ डाल पाऊंगा। वैसे ही हमारा दिमाग होता है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि मेरे को सब कुछ पता है, तो हमारा दिमाग भर जाता है, और हम लोग कुछ नई चीज़ जब हम लोग सीखने के लिए जा रहे होते हैं तो वो नई चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आती। और अगर आप कह दोगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, आई एम फुलिश, ठीक है, तो आपका दिमाग खाली हो जाएगा कि मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तो जब खाली दिमाग है तो उसमें हम लोग कुछ नई चीज़ें, कुछ नई चीज़ों के बारे में जब हम लोग सीख रहे होते हैं वो हमारे दिमाग में आ सकती हैं। बी हंग्री एंड बी फुलिश। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लेसन। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ हमने क्या क्या सीखा। विज़न, यानी अपना उनका जो स्टीव जॉब्स का विज़न था, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक प्रीमियम चीज़ को मार्केट में लेके आना और एक कुछ नया इस वर्ल्ड के लिए चेंज करना, वो स्टीव जॉब्स का विज़न था, जो एप्पल कंपनी के थ्रू उन्होंने पूरा किया। विज़न और पैशन, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो पैशन था,
उनको इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स थे, उनको इंटरेस्ट था उसके बारे में, ठीक है। और वो उनका पैशन बनते हुए और विज़न के साथ इंकलकेट हो गया और उन्होंने कुछ बड़ा कर दिया। यानी पैशन और विज़न का अलाइनमेंट करते हुए कुछ आगे कुछ बड़ा कीजिए, ग्रेट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बिलीफ लेके आना है कि जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं या जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो पॉसिबल है, विश्वास करना। बिलीव इन योरसेल्फ, माइंडसेट का खेल है। अपने ऊपर विश्वास करो कि जो मैं सोचता हूँ, यानी जो मेरा विज़न है, जो मैं कर रहा हूँ, वो सब कोई मैच होते हुए एक दिन कुछ बड़ा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। बी हंग्री एंड बी फुलिश। नॉलेज के लिए भूखे हो और अपने आप को मान लो कि हम बेवकूफ़ हों। ये सब लेसन्स थे स्टीव जॉब्स के लीडरशिप के बारे में। आई होप कि आपको इन लेसन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपने इस लेसन में सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा लगा आपको, और क्या चीज़ अगर आप भी कहते हैं कि मेरे को ये पॉइंट ऐड ऑन करना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में उस पॉइंट को कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन में, डे 3 में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। दिस इज हर्ष कुमार साइनिंग ऑफ, बीइंग इनक्रेडिबल।